देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अब मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जब से देश में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का माहौल बना है, तब से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की इस लड़ाई में सबसे बड़ी आहुति जो दी जा रही है, इसमें मुसलमानों की ही दी जा रही है। दरअसल पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का राज्यवार सर्वे यदि करेंगे और मुसलमानों की कुल जनसंख्या को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद ना तो वहां के लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, ना ही विधानसभा और विधान परिषद में आबादी के अनुपात में उनकी संख्या दिखती है। पश्चिम बंगाल इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात में मुसलमानों की संख्या लगभग 30% है, लेकिन विधानसभाओं में इनकी संख्या और लोकसभा में इनकी संख्या देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हाँ, हैरत तब और ज्यादा आपकी बढ़ेगी, हैरानी तब और ज्यादा होगी जब उन सांप्रदायिक ताकतों को हराने का दंभ भरने वाले और अपने आप को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टी बताने वाली और अल्पसंख्यकों की हितैषी साबित करने के लिए दिन रात एक करने वाली पार्टी भी अपने कोटे में दूसरों को तो जगह दे दे, लेकिन मुसलमानों को जगह नहीं देते। आप देखें पश्चिम बंगाल को, टीएमसी, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। टीएमसी अपने आप को रात दिन अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह और न जाने अल्लाह कसम खाओ, ये सब तो आपने वीडियो देखे ही होगा। जब ममता बनर्जी जो दीदी के नाम से जानी जाती है, वो कई सभाओं में कहती है अल्लाह कसम खाओ, अल्लाह कसम खाओ, नहीं देगा भाजपा को हरा देगा। कौन हराएगा? मुसलमान हराएगा, तो हराने का ठेकेदार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों में 30% अगर आप निकालते हैं तो आप खुद हिसाब कैलकुलेटर लेकर देख ले कि सीट कितनी बैठती है और ममता बनर्जी की टीएमसी कितने सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है। ये एक बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए नहीं है कि सांप्रदायिकता से लड़ते लड़ते कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक को पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल दिया जाए और सियासत में जहां एक तरफ सांप्रदायिकता के नाम से जाने जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साफ ऐलान है कि मुसलमान मुझे नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों के हित की बात करने वाली पार्टी है वो भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से न सिर्फ ठग रही है बल्कि उसे हाशिए पर ढकेलने का पूरा मंसूबा उनके पास तैयार है। पश्चिम बंगाल में आपको हैरानी होगी, वोट तो दे मुसलमान और टिकट किनको मिल रही? एक्सपोर्ट किया जा रहा लीडर को बाहरी राज्यों से एक्सपोर्ट किया जा रहा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को। पहले आसनसोल को आप देख लें, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमानों का 100% वोट टीएमसी को मिलता, लेकिन उम्मीदवार बिहारी बाबू, भाजपा के पूर्व सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता, भाजपा के बड़बोले नेता, जी हाँ, बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, खबरदार जो नाम लिया शत्रुघ्न सिन्हा का, क्योंकि दीदी ने उतारा। वही शत्रुघ्न सिन्हा पिछले दिनों भाजपा के सांसद हुआ करते थे, किसी बात पर मोदी जी से नहीं बनी, पार्टी छोड़ दी, ममता बनर्जी ने लपक लिया। मुस्लिम लीडर पैदा नहीं करना, लपक लेना, एक्सपोर्ट कर लेना, यह आयात और निर्यात में भी हम ही पिस रहे हैं। दूसरे लीडर को भी आपने देखा ही होगा, बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण नेता, भागवत झा आजाद के पुत्र, बड़े क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद, आपने तो देखा ही होगा, नाम भी सुना होगा, भाजपा के सांसद थे साहब, किसी और दल के नहीं थे, उन्हें भी टीएमसी ने अपने गोद में ले लिया। अभी एक नया नाम चर्चे में है और उन्हें टिकट भी दिया गया, वो गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान। जी हाँ, पूरे पश्चिम बंगाल में एक लीडर मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसे दीदी क्या कहते हैं, उस लीडर को हराने के लिए जिस लीडर को दीदी हराना चाहती है। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए दीदी ने जो शपथ
लिया है, उसके लिए गुजरात से मोदी जी के द्वारा भेजे गए एक उम्मीदवार को खड़ा किया। यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं जी, और वो परिवार मोदी जी का करीबी परिवार है, भाजपा का करीबी परिवार है। ये मैं कह रहा हूं, आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन मैं खूब जानता हूं, मैं घुमंतु भी हूं, मैं पढ़ंतु भी हूं, और मैंने एनालिसिस भी करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यूसुफ पठान को भेजा गया। बंगाल का मुसलमान वोट डालेगा और गुजरात का मुसलमान नोट छापेगा। क्या अच्छा फार्मूला है। बंगाल का मुसलमान वोट डालेगा, बिहारी बाबू नोट छापेगा। बंगाल का मुसलमान वोट डालेगा, बिहार का ब्राह्मण राज्यसभा जाएगा। ये खेल कब तक चलेगा? और ये सांप्रदायिकता को मैंने हराने के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर मुसलमानों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाएगा? अब आप आ जाएं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुसलमानों का गढ़ रहा है, मेरठ, मुसलमान वहां से चुनाव लड़ा भी करते थे और जीता भी करते थे, इतिहास में दर्ज है। धीरे धीरे सांप्रदायिकता जैसे जैसे सर उठाता गया, सांप्रदायिकता को हराने के नाम पर मुसलमानों को हाशिए पर डालना शुरू कर दिया। अभी टिकट मुसलमानों को नहीं मिला, न सपा ने दिया, न बसपा ने दिया, न किसी पार्टी ने दिया, सब ने नॉन मुस्लिम को टिकट दिया। रामपुर परंपरागत सीट आजम खान, पहले तो आजम खान की सियासत का जनाजा निकाला गया। अब वहां से चुनाव लड़ाने के नाम पर पहले यह आया कि अखिलेश खुद लड़ेंगे, बाद में आया अखिलेश नहीं लड़ेंगे, तेज प्रताप लड़ेंगे। तेज प्रताप पर कहीं आप बिहार न पहुंच जाएं, वो साला है तेज प्रताप, उनके जीजा हैं यूपी में। आपको पता होना चाहिए कि लालू जी की एक पुत्री की शादी जो है मुलायम सिंह के परिवार में था, उस लड़के का नाम तेज प्रताप। तो बाद में या हंगामा हुआ कि तेज प्रताप को लड़ाया जाएगा। जब हंगामा हुआ और विरोध हुआ, तब आज एक नया नाम मार्केट में आया, पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी का, यानी डमी कैंडिडेट मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी। मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो सियासत को कितना समझते हैं ये मैं नहीं कहता हूं, रामपुर के लोग ही फैसला कर लेंगे। बिल्कुल डमी कैंडिडेट, यानी कि ये हो क्या रहा, मुसलमानों से सीट छीनने और छिनवाने का जो खेल चल रहा। अब आ जाइए आप मुरादाबाद में एसटी हसन को टिकट दे दिया गया। वो सिटिंग एमपी भी है, लेकिन वहां अभी अचानक एक नॉन मुस्लिम के टिकट का ऐलान हो गया और एसटी हसन के टिकट को काट दिया गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां अखिलेश और जयंत ने मिलकर मुसलमानों को हाशिए पर डालने का जो प्लान किया है, इस प्लान को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आम मुसलमान इस पर मत्था पेची करते नहीं हैं, उन्हें तो भाजपा हराना है, बस कुछ भी कर लो भाजपा हार जाना चाहिए। ये सोच, इस मानसिकता ने मुसलमानों को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां सियासत के किसी भी मंच पर शायद मुसलमान नजर ही ना आए। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह की स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। एक गुजारिश, एक विनती आपसे कि यदि वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करना, यूट्यूब चैनल पर देश की सच्चाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। शुक्रिया।